तो आज क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं अपन कक्षा 9 की गणित की। ठीक है, यहाँ जो अपनी वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2026, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन को ऐसे देखने को मिलेंगे। पहला है अपना 1/7 और 6/7, इनके बीच में 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो ये तो क्वेश्चन आपका आसान है। आपको जैसे इसके बीच में संख्या देखनी जानी परिमेय, पहले यहाँ पर देख लो अपन समझते जा रहे हैं। क्वेश्चन हो जाएगा 1/7 और कितना अपना 6/7। देखो जब बोले परिमेय संख्या, क्या बोले परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है P/Q के रूप में, मतलब उन्हें एक ऊपर मान चाहिए होता है, एक नीचे मान चाहिए होता है। समझ में आई? जैसे अपने 2/3 लिखा है तो ये क्या परिमेय संख्या है, तो मतलब जो P/Q के रूप में नहीं बटे के में हो। ठीक है, अगर आपका लिखो मतलब जैसे ये मैं लिख देता ना, अगर लिखा आपका इधर लिख दो 3/0, तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि नीचे मान चाहिए होगा, ऊपर मान चाहिए होगा, तब आपकी परिमेय संख्या तो जे वाली नहीं होगी। ठीक है, अब बोला इनके बीच में कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ देख लो 1/7 है, अगर आगे जाएंगे तो 2/7 हो सकती है कि नहीं, और आगे जाएंगे 3/7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 4/7, 1 2 3 होगी, 5/7। तो ये देखो जो नॉर्मल था, एक वैसे वाला अपन ने किया था वो थोड़ा टैप है, 6/7। तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती की आप लोगों ने दशमलव वाले में, इस वाले में, इसमें जेवा देख लीजिए, क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार अनबसानी या आवर्ती हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या लिखिए जिनके क्या हो दशमलव प्रसार अनबसानी या आवर्ती हो। ठीक है, जी आपको बताया था। ठीक है, कौन दो प्रकार से पूछ लेता है, एक शांत में और एक अशांत। जैसे अनबसानी को अशांति बोल देते हैं, ठीक है, या बोल देते हैं, ठीक है, या आवर्ती बोल देते हैं। ठीक है, और पूछेगा शांत बताओ, जो शांत में क्या हो जाता है, जैसे एक संख्या ले लो यहाँ पर ना, 5 कितनी ले ली हमने, 10 ले ली। ठीक है, अगर हम काट देंगे यानी भाग देंगे, आपको पता है नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर जाना ना, तो 10 का भाग किस में जाएगा? 5 में जाएगा, जाएगा जाएगा। दशमलव ले लिया, 50 हो गए, तो 10 पन्ना 50, कितने बार है? 5 बार में। तो ये आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? शांत वाली। ठीक है, लेकिन अगर हमने ले लिया 1/3, क्या ले लिया जी, एक संख्या इधर है 1/3, अब आप 3 का भाग किस में लगाएंगे? 1 में। दशमलव लिया, 10 हो गया, 3 तिरका 9, फिर कितना बचेगा? 1। फिर अपने दशमलव लगा लिया ना, तो अपना पता है क्या हो जाएगा, बढ़ती जीरो तो बढ़ता जाएगा ना, 3 तिरका 9, फिर वो आपका चलता जाएगा जी, तो जी क्या हो जाएगा आपका? अनबसानी या आवर्ती। समझ में आई चीज़? मतलब जब आपका दशमलव चलता जाना चाहिए, मतलब संख्या चलती जाए, कटे ना, कट जाएगी तो शांत हो जाएगी, और नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा? अनबसानी आवर्ती। कोई दिक्कत नहीं आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अनबसानी। ठीक है, अनबसानी, अनबसानी या क्या बोलते हैं इसे, आवर्ती। ठीक है, ठीक है बेटा, जी हो गए एवं आवर्ती। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शांत। ये सीधे सीधे आपके पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, तो आपको इसके ऊपर जो घात लिखी है वो सही से लिखनी है। आप लोग हमेशा गलत करते हो। क्वेश्चन दिया गया आपको, देखो 2 सही, देखो 2/3, दूसरा दिया है आपका 2 सही 1/3। यानी क्या करना है? सिंपल करना है। क्या बोला उन्होंने? सिंपल करने की। आपको देखो घात ऐसी लिखनी है, कुछ लोग घात कैसे लिखते हैं? 2/3 ऐसे, मतलब सही में चला जाता है। ऐसी लिखी है किसी ने? ऐसी घात हमने देखी टेस्ट में, ऐसी लिखी है आप लोगों ने। यहाँ पे क्या लिखी है आपकी? 2 के ऊपर 2/3, मतलब आपकी जो संख्या वो थोड़ी बड़ी हो, घात आपकी उस पर लगानी चाहिए, सिर पे रखी हो। समझ में ये चीज़? तो ऐसे लिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था उन्हें, इसको क्या करना है? सेल कीजिए। इनके बीच में याद गुणा होना चाहिए, यानी डैश लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपका। ठीक है, 2 की घात 2/3 डैश, मतलब इंटू में 2 की घात 1/5। अगर अपन, ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे क्या है आपका जी? गुणा है। ठीक है, या तो किसी ने पेन मारा यहाँ पे, नहीं पेन नहीं मारा। ठीक है, बीच दोनों गुणा में है, किसमें? नहीं, गुणा में, डैश नहीं, इनके बीच में क्या गुणा है। तो अपन ने ऐसे देखा था, क्या देखा था एक बार, कि अगर क्या हो आपकी 1 की घात n इंटू 1 की घात क्या हो m, तो क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, n + m, ऐसे होते हैं ना। चलो हल करते हैं। यहाँ पे हमने सूत्र बताया था, आपको करना है जी। अब यहाँ पर 2/3 है ना जी, देखो ऐसे लिखना है, ध्यान रखना। आपकी घात थोड़े ऊपर होने चाहिए, आप लोग को सेम टू सेम लिख देते हैं। अब हम 2 ले लें, अब इनको आपस में जोड़ें, 2/3 + 1/3। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखते हैं थोड़ी जगह से। अब इधर पे देखो हमने क्या लिया, इनका एलसीएम ले लिया, 3 से 3 गया 2, 3 से 3 गया 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप चाहते हैं कोष्टक भी लगा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसा 2 की घात, ये कितना हुआ? 3/3 कट जाएगा जी, आपको याद है 2।
इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था, समझ में आई? घात आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हम एक बार समझोगे, इससे पहले थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, और प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। ये आपका दिया गया बहुपद और आपको सत्यापित करना है कि जे आपके मान है कि नहीं। चलो करते हैं। पी एक्स बराबर दिया आपका x² - 1 और x बराबर 1 आपका और x बराबर -1। चलो इसको देखो, इधर क्या कर लेंगे अपन, पी एक्स बराबर क्या लेंगे, 0 ले लिया, ठीक है। हल लिख दो, क्यों ले लिया यहाँ पे, जैसे पी एक्स का मान कितना है, x² - 1 है कि नहीं है, तो पी एक्स बराबर लिखते हैं x² - 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हमें एक चीज़ बता दो, अगर हम ऐसा लिखते हैं x², एक के ऊपर 2 की हल लगा दें तो अपन को पता है एक का चाहे 2 बार गुणा करो चाहे 50 बार, ये आ गया कितना, एक बराबर 0। तो यहाँ से कुछ चीज़ बन रही है अपनी, देखना, a² या इधर x² कर लो -y², तो यहाँ पे ये कैसे खुल जाता है, x + y x + y खुल जाता है कि नहीं खुल जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना x + 1 और x - 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अगर कह देंगे यदि एक बार इसके साथ में x + 1 बराबर 0 और एक बार x - 1 बराबर 0। आप जितने पेपर में लिखना आपको सही से ध्यान रखना, गलत नहीं लिखना। आप जब सही से लिखते जाओगे क्रम बाई क्रम तो आपको नंबर मिलेंगे। आपने सही लिखा लेकिन बराबर नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया तो उसके नंबर कटते हैं, ध्यान देना, ठीक है। अब बड़ी क्लास में आ गए, इसका पक्षांतर करेंगे हम, तो प्लस का किसका हो जाएगा, डैश लगा देंगे तो, क्योंकि इनके बीच में डैश हमने क्यों लगाया, क्योंकि जी अलग पद है, जी अलग पद है। ये आप चाहो तो ऐसे डंडा खेल सकते हो, ठीक है, लेकिन डैश लगाने में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, डंडे में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आपकी मान जे और जे आपके प्रकट हो चुके हैं, यानी सत्यापित हो गया। बताओ किसी को दिक्कत? आता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देखो, जय उल्लंघन है, ठीक है, इसको अपन में बन जाता है, ठीक है, और नहीं बनता तो एक बार बता भी चुके हैं, ठीक है, दूसरे वीडियो में प्ले लिस्ट में। इधर देखो, इनको का दिए तल पर आलेखित करना है, ठीक है। चलो एक पहले अपन ग्राफ बनाएंगे, उससे आपका जे तो आपको बहुत आसान, ठीक है। इसे भुज और कोटि नहीं करना, भुज किसका मान होता है, एक्स का, और कोटि किसका होता है, वाई का मान, ठीक है। इसको भी देख लेंगे, पहले अपने यहाँ का दिए तल वाला एक वो ग्राफ खींच ले, ठीक है। चलो ग्राफ बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक डंडे खींचने ऐसे, ठीक, खींच गए, ठीक है। इधर क्या होगा आपका x का, ठीक है, और इधर क्या होगा x डैश डैश डैश, इसको यानी डैश, यहाँ y होगा, यहाँ y डैश, बीच में क्या होते हैं मूल बिंदु 0, यहाँ पे हो गए प्लस वाले मान, इस वाले में क्या हो गए प्लस वाले 1 2 3 4, इधर y के क्या वाले होंगे प्लस वाले, ये 1 2 3 4। अब इधर क्या हो गए माइनस वाले मान, -1 -2 -3 -4, इधर क्या हो गए -4, ठीक है। अब इधर उन्होंने क्या बोला था बेटा, देखो इसको पहले ये समझ लो, इधर से बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं ऐसे, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये प्रथम हो गया, जो दूसरा होगा द्वितीय हो गया, जो तीसरा हो गया, और ये कौन सा होगा, चतुर्थ, ठीक है। ये समझ में आ गई चीज़, पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। पहला मान दिया हमने 0 और 4, यहाँ पे लिख दो 0 और 4। अब इतना समझना, जब भी मान ऐसे दें तो जे वाला किसका होता है, x का, ये किसका होता है, y का। ऐसे x को क्या बोलते हैं, भुज, y क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके आगे वाले क्वेश्चन में यही पूछे थे ना, भुज कोटि, ठीक है। अब देखो जी x का मान क्या है, 0, तो 0 इधर होगा, लेकिन 0 किसका, प्लस का है कि नहीं, वैसे 0 प्लस और माइनस का नहीं होता, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो 0 इधर है, अब वो क्या बोल रहा है, कोटि कितनी है, 4, यानी बाई कितना है 4, तो ना ग्राफ किधर बनेगा बेटा, प्रथम चतुर्थांश में पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि इधर पे चले जाएगा तो माइनस का मान हो जाएगा ना, तो इधर पे बनेगा कहीं पे प्रथम चतुर्थांश, तो क्या बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। अब इधर बोला 0 5 0 और -5, ये x का मान है अपना, ये y का मान है। अब देखो 0 तो इधर ही रहेगा, लेकिन y किसका, माइनस का, तो किधर बनेगा, जिस चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश में बनेगा, नीचे बनेगा या नहीं बनेगा, चतुर्थ में, तो ये प्रथम में बनेगा, ये किससे बनेगा, चतुर्थ या चौथे, जो भी लिखना, कैसे अक्ष पे रहेगा बेटा, y का मान भी 0 होगा तो,
तब हो गया ना मूल बिंदु। जी मैथ की सारी करते के ठीक है, तो इसको प्रथम चतुर्थांश अपन को क्या होगी, जैसे आपने सोचा था कि जी आपका मान क्या है 0 4 है, तो 0 तो इधर होगा और 4 तक कहाँ जाएगा, इस साइड। तो अपन इससे अनुसार क्या माना थी प्रथम चतुर्थांश, लेकिन जैसा ही बोल रहा जी गलत हो रहा था। ये किस पे होगा, अक्ष पे होगा। किस पे होगा, अक्ष पे। मतलब अक्ष यानी कहलाती है जी आपकी रेखा, इसी पे होगा ना। 0 से लेके यहाँ तक 4 तक जाएगा तो अक्ष पे होगा ना, क्या होगा, इसी पे का 0 5 है, ये भी किस पे होगा, अक्ष पे। ठीक है, चतुर्थांश छोड़ो, अक्ष पे होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, मतलब एक कोई भी 0 मान हो आपका तो किस पे होगा, अक्ष पे। देखो जी आपका नेक्स्ट है आपका x का मान कितना हो जाए 6, इसमें कितना है 5। 6 x का मान कहाँ देखोगे, इधर देखोगे ना, इधर तक इधर बढ़ा दो तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, और y का मान 5 प्लस का है कि नहीं है, तो इधर 5 इधर बढ़ा दो। ये कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे कहीं पे। तो ये कौन से चतुर्थांश होंगे अपने, प्रथम। किस में हो जाएगा जी आपके। ठीक है, मिलाने को कहेगा तो आप यहाँ पे बना दोगे 6 और 5। इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं, 100% आती है ऑब्जेक्ट में भी, खालिस्तान में भी और साथ में प्रश्न में भी। ठीक है, अब इस भुज कोटि को बताने की जरूरत नहीं है जी, आपका भुज जी कोटि जी भुज जी कोटि। ठीक है, इतने इतने किन किन चतुर्थांश में है। ठीक है, अब देखो निकाल लोगे, अपने जी क्वेश्चन सोल्व। निर्देशांक तल में चतुर्थांश को समझाइए, चतुर्थांश के नाम लिखिए। मतलब आपको चित्र बनाना है ऐसे, एक्स वाई के मान बताने हैं और जो प्रथम चतुर्थांश तृतीय ऐसे बनाना है। अब बताओ 3 क्वेश्चन आगे कि 6 नंबर के, मतलब आपके यहाँ पे 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, मतलब उधर के उधर मिल गए। ऑब्जेक्ट में भी ये क्वेश्चन होंगे, आपको दिखाएंगे। 2x + y, इनमें क्या करना है, 2 हल निकालना है। ठीक है, इसमें अगर 4 हल भी बोल लेते तो अपन निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर 2x + 5y = 0। अब इतना ध्यान रखना है, जब 2 हल बोले 4 हल बोले तो अपन सब में क्या करना है बेटा, बात है नहीं, क्या करना है आपको, x का मान रखना है। ठीक है, हर बार क्या करोगे, x का मान रखोगे। अगर अपन रखेंगे x बराबर क्या 0, पहले ही रखेंगे 0, तो यहाँ पे जो आपका मान है x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा था 0 + 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर क्या होगा, 0 में गुणा तो 0, 5y बराबर। अब देखो इस 0 को हटाने को जरूरत नहीं है ना, जो आपके बचेंगे 5y बराबर 0। अब इसका भाग जाएगा इसमें 0 में, तो क्या हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब 5 का भाग 0 में लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो मान क्या हो जाएंगे अपने, 1 0 और 0 हो जाएंगे। अगर आप रखेंगे अपन यदि लिख दो, या x बराबर क्या रखेंगे 1, तो अब जो आपका समीकरण है जी ले लो, कितना है 2x + 5y बराबर 0। अब यहाँ क्या रखेंगे, कितना रखेंगे मान 1, तो 1 रख दिया हमने, इधर 5y, जो कितना हो जाएगा 2 5y। अब जो पक्षांतर होगा इधर जाएगा, तो बेटा हमें एक चीज़ बता दो, प्लस का किसका हो जाएगा। अब देखो 0 हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये 2 चलेगा ना इधर। अब जो y, तो जो तो कितना हो जाएगा 2/5। तो आपके मान क्या आएगा 1 -2/5 जी, आपके 2 मान आ जाएंगे। और 4 मान बोलेगी तो x बराबर क्या रख दोगे, अब 2, x बराबर रख दो 3। ठीक है, किसका मान रख दोगे आप, x बस का, तो आपके मान आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, के बाल भी अपने बन ही जाते हैं। ठीक है, नहीं तो अपने दूसरे वाले वीडियो में देख लेना, जो डाला है पहले उसमें। ठीक है, देखिए समीकरण के क्या करना, आपको मान बताना है। तो आपको मान तो बता देना है, ए का मान क्या होता है इसका, और बी का मान क्या होता है जे वाला, और सी का मान क्या होगा जी, तुलना कर लेना आप। ठीक है, इससे क्या कर लोगे इस रूप में, तुलना कर दोगे इस वाले से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा -2, बी बराबर क्या होगा 3, और सी बराबर क्या आ जाएगा 6 नहीं आएगा, -6। इसको आपका करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा ना इधर पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की क्वेश्चन अपन यहाँ देख रहे वीडियो, इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।